से पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हमारे सामने आया जहां पर उनको नशिस्तें दे दी गई जिन पर मॉरली और एथिकली उनका हक नहीं बनता था, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मॉरल और एथिक्स की बात जो है वो तो उस वक्त आएगी ना जब लॉ उनके साथ ना हो, जब लीगली पीटीआई की या सुन्नी इत्तेहाद की सीटें नहीं उनको मिल सकी क्योंकि उन्होंने उनकी अपनी गलतियों से, ऐसा नहीं है कि द अदर साइड वाज मोर क्लेवर या द अदर साइड थ्रू देम आउट। ये इनकी अपनी की हुई बातें हैं जो इनको भुगतनी पड़ रही हैं। बहुत सारी इनकी मिस्टेक्स ऐसी हैं विच आर फेटल और उसकी वजह से वो उनको सीटें नहीं मिली और क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। अब जहाँ तक ये पार्लियामेंट की बात है, मेरे नज़दीक तो ये था कि ये सीटें अगर पूर्ण ना भी होती और कानून बना दिया जाता उसके ऊपर और उसके बाद ये काम होता तो शायद उसके ऊपर आप ये भी ना कह सकती कि ये मॉरल या एथिकल बात नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है कानून के मुताबिक जो है वो कवर हो गई होती। अब वैक्यूम तो नहीं रह सकता। वैक्यूम को कवर करने के लिए फिर वो सीटें जो हैं जो कि रह गई वो फिर उन लोगों को मिल गई जिनकी पार्लियामेंट में मौजूदगी है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बिल्कुल सही। और सर, आइन इस हवाले से क्या कहता है कि जब आप आज़ाद उम्मीदवारों को किसी जमात में शामिल होने का हक नहीं देते तो फिर मखसूस नशस्तों में शुमार ना करना क्या आइनी तौर पर उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है? नहीं, आइनी तौर पे बिल्कुल खिलाफ वर्जी नहीं है। आइन का मंशा क्या है? आइन का मंशा है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस जो है उसकी कैप है, उस कैप को आपने किस तरीके से फिल करना है। जो नेशनल असेंबली की सीटें हैं जो कि डायरेक्ट इलेक्शन से होती और कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि नॉमिनेशन से होती और वो नॉमिनेशन कौन करता है? कोई इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता ना। वो नॉमिनेशन करेगी वो पार्टी जिसने नंबर 1 लिस्ट दी हुई है, नंबर 2 जो एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स लेके आती है और जब वो सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उसके तनासब के साथ उनको वो सीटें अलॉट होती हैं। दिस इज हाउ इट इज। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। इसके अंदर इंडिविजुअल्स जो हैं उनको एक टाइम दिया जाता है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए और उसका डिक्लेरेशन दीजिए और फिर उस पॉलिटिकल पार्टी की आदत जो है वो बढ़ जाएंगे। आदात की बात है ना, वो नंबर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन आइन ये नहीं कहता कि आप इंडिपेंडेंटली इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये भी नहीं कहता कि आप इंडिपेंडेंटली वहाँ पे असेंबली में शिरकत नहीं कर सकते। ये जरूर कहता है कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो इंडिविजुअल्स को या इंडिपेंडेंट्स को नहीं मिल सकती, वो मिलेंगी पॉलिटिकल पार्टीज को। बिल्कुल सही। और सर, पहले से सुनाए गए फैसले में हमने देखा कि तब तो इलेक्शन कमीशन ने कोई बहुत उजलत का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन अब तो वो इतनी तेज़ी में है कि मुख्तलिफ असम्बलीज़ के सेक्रेटरीज़ को ख़त लिखा जा रहा है जनाब कि आप इन अरकान से हल्फ लें। आपको नहीं लगता इट्स समथिंग अ डुअल बिहेवियर कि जो 13 रुकनी बेंच ने फैसला दिया उसके ऊपर तो हीलो हुज्जत होती रही लेकिन कम बेंच के फैसले पर फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं? देखिए, ये होता ये है हमारे मुल्क में, अगर आप तसाहल से काम लें तो वो आप मुर्तकिब हुए तसाहल के और आपके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। अगर आप तेजी से काम करें तो भी आपके ऊपर एतराज होता है। एतराज तो होता ही होता है, ये हमारे मुल्क का एक शेवा बन गया है। क्या ही अच्छा हो कि हम इन मामलात को उस तनाज़र में देखें जिस तनाज़र में ये चल रहे हैं और चलने चाहिए और कैसे चलने चाहिए। पार्लियामेंट का पूरा निज़ाम जो है वो उस वक्त सही तरीके से चल सकेगा जब उसमें सीटें पूरी हों, चाहे वो सूबाई असेंबली है चाहे वो नेशनल असेंबली है। अब जब ये हो जाएगा तो फिर आप लेजिस्लेशन में जो कलेक्टिव विजडम है उसका कोलिजियम बढ़ जाता है और यही मंशा है आइन का, यही मंशा है कानून का।
اور 9 مئی کے کیسز میں پی ٹی آئی کے متعدد لوگوں پر جو تلواریں لٹک رہی ہیں اور پلس جو ڈیڈ لائن ہے کہ جناب 4 ماہ کے اندر اس کو کسی بھی طرح سالو کرنا ہے، آپ کو لگتا ہے از اٹ جسٹیفائڈ ٹو گیو دا ڈیڈ لائن ان سچ اے سینسٹیو کیس؟ All sensitive cases should have caps. They should not be. ان کا ضروری ہے کہ ان کو جلدی نپٹایا جائے تاکہ گم و گو کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو. اگر کسی کو سزا ملنی ہے تو وہ سزا ملے، اور اگر اس کو رہا کرنا ہے تو اس کو رہائی ملے. یہ جو جیل میں رکھنا پینڈنگ دی ٹرائل، میرے نزدیک یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اٹ از لائک پنشنگ somebody before a sentence is given. تو سینٹنس یعنی سزا کی اعلان سے پہلے سزا دینا میرے نزدیک غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور سر ایک تاثر جو بڑا اسٹرانگلی ابھرا ہے اس فیصلے کے بعد کہ جب بھی طاقتوروں کو سہارا دیا جاتا ہے تو کندھا عدالتوں کا ہوتا ہے، اور پرٹیکولرلی اس بار بھی وہی ہوا ہے. جس طرح طاقتوروں کے ہاتھ مضبوط کیے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہماری عدلیہ کے ساتھ ایک پرسیپشن جڑتا ہی جا رہا ہے سالوں سال سے، اور اب تو بالکل ان کی فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑ گیا ہے؟ نہیں، دیکھیے اگین بات تاثرات کی ہے، اور تاثرات جو ہیں وہ ہم بناتے ہیں اپنے تعصبات کے اوپر. تاثرات تعصب کے ساتھ ہوں تو پھر وہ تاثرات نہیں رہتے، وہ ایک ایسی ٹنج بھی لے لیتے ہیں، ایسا کلر لے لیتے ہیں جس سے اس کی حیت بدل جاتی. میرے نزدیک ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت سے آج سے نہیں برسا برس سے گزر رہا ہے جہاں پہ ہماری سرحدیں ہندوستان کے ساتھ ہیں which is a hostile country، افغانستان کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے، ایران کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ ہمارے سرد مہری کے سے تعلقات ہیں. یہ تو اب آ کے جب ہم نے ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیا ہے تو اس میں تھوڑی سی وارمتھ آئی ہے. تو یہ جب حالات ہوں اور جس طریقے سے ہماری اکانومی کو کرش کیا جا رہا تھا فرام ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان، تو وی آر لیونگ ان what I would call interesting times which are transforming into trying times. یعنی ہم سخت حالات میں سے گزر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس سے باہر نکل سکیں اور ہم اپنے ملک کی صحیح طریقے سے خدمت کر سکیں.